सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो सब वीडियो में सबसे पहले वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद सम एग्जांपल्स, और फिर हम उसको कोड करेंगे और मैं तुमको समझाऊंगा जैसे जैसे मैं कोड करते जाता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। तो प्रॉब्लम में मुझे दो नोट्स दे रखे हैं। लेट्स से वन इज़ ग्रीन, ग्रीन वन इज़ दिस एंड अनदर वन इज़ ब्लू, ठीक है। तो अब मुझे इनका कॉमन एंसेस्टर बताना है, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? 7 के एंसेस्टर होंगे 2, 5 एंड 3, है ना। और ब्लू के एंसेस्टर्स कौन कौन होंगे? 1, 3, 2, 5 एंड 3। तो इनमें फर्स्ट इनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? 2 पे, है ना। तो मेरा इस केस में क्या होगा? 2 आएगा कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। सपोज मेरा एक नोड है 2 और एक नोड है लेट्स से इट इज़ 4, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में मेरा एक कॉमन 4 का कॉमन एंसेस्टर होगा 2, 5, 3, 2, 5, 2 एंड 3। और 2 का कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? 2 के कॉमन एंसेस्टर्स होंगे 5 और 3। लेकिन प्रॉब्लम में बोला है कि एक नोड खुद भी एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। तो इस केस में मेरा इंटरसेक्शन हो रहा है 2 पे, तो मेरा आंसर आएगा 2, है ना। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम? बेसिकली मेरे को दो नोट्स दे रखे हैं ना, P कॉमा Q, ठीक है, जो कि मुझे जिनके एंसेस्टर का पता लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मुझे कोई नोड मिल जाता है P और Q में से, एट दैट मोमेंट, जैसे सपोज़ मैं इस सब ट्री में सर्च कर रहा हूँ दोनों नोड्स को P और Q में, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। सपोज़ मैं इस सब ट्री में एक्सप्लोर कर रहा हूँ और सपोज़ मुझे यहाँ पे ही मुझे P मिल गया, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे मुझे P मिल गया और मान लो कि Q होता मेरा यहाँ पे, ठीक है, Q। तो अभी देख रहे हो ना, तो जैसे ही मुझे P मिलेगा मैं आगे एक्सप्लोर नहीं करूँगा। एट दैट वेरी मोमेंट आई विल रिटर्न P, ठीक है। क्योंकि तुमने अभी जैसा जब मैंने एग्जांपल्स तुम्हें बताए थे, तो इस केस में भी देख लो। इस केस में P और Q का जो एंसेस्टर है वो क्या आएगा? वो P खुद आएगा, है ना। तो चाहे मेरा Q यहाँ पे होता या फिर यहाँ पे होता, तो मेरा यहाँ पे फिर भी मेरे को P ही रिटर्न करना होता, ठीक है। और सपोज़ अगर मेरा Q यहाँ पे होता, Q, ठीक है। तो देखो मेरे को जैसे ही कोई नोड मिला, मैंने क्या रिटर्न किया? मैंने उस P को रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से मेरे पास नल आया, ठीक है। यहाँ पे गया, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फिर P रिटर्न करूँगा, ठीक है, क्योंकि 2 को मेरे पास P आया है, ठीक है। यहाँ से मुझे इसके पास नल आएगा और फिर यहाँ से हम इसको सेंड करेंगे P। जब मैं राइट साइड से एक्सप्लोर करूँगा तो राइट साइड में मुझे Q मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर Q मिलेगा तो मैं यहाँ पे Q रिटर्न करूँगा। तो अभी देख रहे हो 3 के पास P और Q मेरे को दो दो नोड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब एक नोड के पास दोनों एंसेस्टर्स मिल रहे हो, मतलब दोनों P और Q दोनों उसको पास आ रहे हो, तो इन दैट केस दैट नोड विल बिकम द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो आई गेस लाइक अगर अभी प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही है तो मैं कोड करूँगा तो तुमको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई सजेस्ट यू ड्राई रन द कोड योर सेल्फ वेन आफ्टर आई कोड इट, ठीक है। तो सबसे पहले हर ट्री के प्रॉब्लम में जो हम करते हैं, इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल, अगर कुछ ऐसा रूट नल है तो इन दैट केस मैं रिटर्न करूँगा नल, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ कोड क्या होगा कि जैसा कि मैंने तुमको एग्जांपल में समझाया कि जैसे ही मुझे कोई या तो P मिल गया या Q मिल गया, कोई भी अगर मेरे को गिवन नोड मिल गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा उसी नोड को, ठीक है। इफ़ रूट इज़ इक्वल टू P या फिर रूट इज़ इक्वल टू Q, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न द रूट, ठीक है। अब मैं लेफ़्ट साइड में, और जब मैं प्रोब कर रहा हूँ तो उसके लिए जैसे मैं 3 पे हूँ ना, तो 3 से मैं 5 में सर्च करूँगा और 1 में सर्च करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास कुछ रिज़ल्ट आएगा, या तो P या Q में से कोई एक आ जाएगा या तो नल आएगा, ठीक है। तो उसको स्टोर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्री नोड स्टार लेफ़्ट LCA, लेफ़्ट लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इज इक्वल टू दिस थिंग, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट left comma P comma Q and tree node star
राइट एल सी ए, जो राइट साइड में एक्सप्लोर करूँगा, दैट विल बी रूट राइट कॉमा पी कॉमा क्यू। ठीक है, तो किसी भी रूट नोड पे मैं एक्सप्लोर करूँगा तो रूट के पास जब रिकर्सिव कॉल्स में से दो नोड्स आएंगे, लेफ़्ट एल सी ए और राइट एल सी ए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, अगर किसी नोड के पास दोनों तरफ से दो नॉन नल नोड्स रिटर्न हो रहे हैं तो इन दैट केस दैट नोड, जैसे यहाँ पे 3, इट इटसेल्फ इज द रूट नोड। ठीक है, तो इफ लेफ्ट एल सी ए इज नॉट इक्वल टू नल एंड राइट एल सी ए इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, दोनों ही नल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न रूट। इसका मतलब जो मेरा जिस नोड पे हूँ वो खुद एक एंसेस्टर है। ठीक है, एल्स इफ एल्स क्या होगा, एल्स वाला केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मेरा एक नोड होता, मैं 2 पे होता। ठीक है, और मेरे को दो नोड्स दे रखे हैं पी एंड क्यू। सपोज़ पी है यहाँ पे और क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दैट केस मैं एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है, जैसे ही मुझे पी यहाँ पे मिलेगा मैं यहाँ से पी रिटर्न कर दूंगा 3 के पास। ठीक है, और राइट साइड से मेरे पास क्या आएगा, राइट साइड में एक्सप्लोर करूँगा तो मुझे ना तो पी मिला ना क्यू मिला, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, राइट साइड से नल। ठीक है, तो जब एक तरफ से नल आ रहा है और एक तरफ से नॉन नल आ रहा है तो मैं नॉन नल को रिटर्न कर दूंगा। तो बेसिकली यही लिख रहा हूँ मैं। So if left LCA, no, just let me copy this code itself, this statement. अगर लेफ़्ट साइड से मुझे कुछ मिल रहा है और राइट साइड से मुझे नल मिल रहा है तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न जो मुझे कुछ मिल रहा है मैं उसको रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न लेफ़्ट LCA। ठीक है, सिमिलरली अगर एल्स इफ अगर मुझे लेफ़्ट साइड से कुछ नहीं मिलता और राइट साइड से कुछ मिल जाता। ठीक है, लेफ़्ट साइड से मुझे नल मिलता और राइट साइड से मुझे नल नहीं मिलता, तो इन दैट केस में क्या करता, रिटर्न राइट एल सी ए। ठीक है, और सपोज़ जैसे अब तुम ये वाला केस है। ठीक है, ये जैसे तुम 5 पे हो। ठीक है, 5 को क्या मिलेगा, लेफ़्ट से भी नल मिलेगा और राइट से भी नल मिलेगा 5 को, है ना। तो बेसिकली क्या मतलब हो कि 5, जैसे ये 5 रूट होता तो इसको लेफ़्ट एल सी ए भी इसका नल आता और राइट एल सी ए भी नल आता ऑब्वियसली, क्योंकि इसके में पी और क्यू तो एग्जिस्ट करता नहीं है इसके सब ट्री में। ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर नल आ रहा है तो रिटर्न नल। तो बेसिकली जब ये सारे केसेस फेल होंगे इसका मतलब दोनों तरफ से ऑब्वियसली नल आ रहा है। ठीक है, सो बस यही कोड है, लेट्स टेस्ट दिस कोड। समथिंग इज, अच्छा यार ये नोड का I spelled it wrong. Okay, let's submit it. Okay, it's working, 96% सॉल्यूशंस को बीट करता है ये कोड। ओके, बट एनीवे, ठीक है, अभी इफ़ टू सिंस तुम्हें अगर और अच्छे से समझना है तो आई विल सजेस्ट कि तुम वीडियो एक बार पॉज करो यहाँ पे। ठीक है, और एक बार ड्राई रन करके देखो इस कोड को। ठीक है, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट रूट जो लेफ्ट सब ट्री है किसी भी रूट का उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, राइट सब ट्री को एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम में। और जैसे ही मुझे कोई भी जो गिवन नोड है पी और क्यू में से जैसे ही कोई भी पी और क्यू मिलता है मैं उसी टाइम उसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, और फिर अगर मुझे लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नोड मिल रहा है पी एंड क्यू में से दोनों मिल रहा है, तो इन दैट केस आई विल रिटर्न दैट रूट इटसेल्फ। अगर एक साइड से कुछ मिल रहा है और दूसरे साइड से कुछ नहीं मिल रहा है तो जो कुछ मिल रहा है मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, एंड सिमिलरली इन दिस स्टेटमेंट। एंड अगर मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आई विल रिटर्न नल। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट यू ड्राई रन दिस कोड। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ इफ़ यू अंडरस्टूड दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल रियली बी मच अप्रिशिएटेड। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस